नमस्कार साथियों छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 के अंतर्गत हम इस वीडियो में कंप्यूटर के 30 अत्यंत महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ बताने वाले हैं। टॉप 30 एमसीक्यूज़ हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए स्पेशल। इसमें जो है आपका सीजीपीएससी और व्यापम में पूछा गया प्रश्न को ही हम आप सभी साथियों तक साझा कर रहे हैं। 22 मई 2023 अर्थात आज की एमसीक्यूज़ है। 30 प्रश्नों का ये सीरीज़ रहेगा। तो साथियों जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे भाई। चलिए बात करें हम एक एक प्रश्नों की। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का ही समावेश है। हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर रोकने एवं हटाने का कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को कहते हैं वर्म, ट्रोजन हॉर्स, एंटीवायरस या वायरस। इसका उत्तर हो जाएगा एंटीवायरस। ठीक है, हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर रोकने एवं हटाने का कार्य संपादित करता है एंटीवायरस। और ये जो आपका है साथियों सीजी व्यापम में हॉस्टल वार्डन अर्थात छात्रावास अधीक्षक 2014 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न द्वितीय है, देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है उच्च स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक होती है। यह भी छात्रावास अधीक्षक 2014 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। उबंटू, फ्रीबीएसडी, ओपन सेलेसिस या मैकिन्टोश। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई द मैकिन्टोश, जो कि आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, व्यापम में 2014 में आ चुका है छात्रावास अधीक्षक की परीक्षा में। प्रश्न 4 है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए काम में लाया जाता है। MS डॉस, यूनिक्स, विंडोज़ या उपरोक्त सभी। उत्तर हो जाएगा साथियों द उपरोक्त सभी है, जो कि कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए काम में लाया जाता है। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट छात्रावास अधीक्षक में आ चुका प्रश्न है। अगला प्रश्न है साथियों आपका, यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन है भाई, आंसर भी निगेटिव में आएगा। इनपुट देख सकते हैं, इसका सही उत्तर द हो जाएगा भाई। हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम नहीं है। ये भी छात्रावास अधीक्षक 2014 में आ चुका प्रश्न है। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। एंटीवायरस नहीं है मैकेफी, ओपेरा, क्विकहिल या नॉर्टन। उत्तर हो जाएगा ओपेरा, जो कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ये भी छात्रावास अधीक्षक 2014 में आ चुका है। प्रश्न 7 है साथियों, आपके कंप्यूटर एवं उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने या आपराधिक गतिविधियों को करने में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है। एडवेयर, मालवेयर, शेयरवेयर या फ्रीवेयर। उत्तर हो जाएगा मालवेयर। ये भी व्यापम में हॉस्टल वार्डन के परीक्षा अर्थात छात्रावास अधीक्षक आ चुका है। प्रश्न क्रमांक 8 है, देखो भाई निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है डॉस, विंडोज़, MS ऑफिस, यूनिक्स। उत्तर हो जाएगा आपका MS ऑफिस, जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। व्यापम में भी ये आ चुका है। पंजीयक लिपिक के 2013 के प्रश्न पत्र में शामिल है ये कंप्यूटर वाला प्रश्न। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9 है, देखो भाई साथियों हम बिल्कुल उसी प्रश्न को लिए हैं जो कि आपके व्यापम या PSC में आ चुका है। ठीक है ना। चलो प्रश्न 9, यदि किसी कंपनी की समस्याओं में परिवर्तन हो तो उसके कंप्यूटराइज हल के लिए उसे निम्न में से परिवर्तन करना होगा। हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में, मॉडेम या उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा यह भी प्रश्न जो है आपका 2013 में आ चुका प्रश्न है भाई। यदि किसी कंपनी की समस्याओं में परिवर्तन हो तो उस कंप्यूटराइज हल करने के लिए
उसके किस में चेंज करना होगा, मॉडेम। ठीक है, चलिए ओके। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, 11वां प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस क्या है? एक प्रोग्राम है, इनपुट डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या इनमें से कोई नहीं? उत्तर हो जाएगा ए, कंप्यूटर का एक प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर वायरस होता है। ठीक है ना, ये भी पंजीयक लिपि व्यापम में आ चुका प्रश्न है साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एक लोकप्रिय विंडोज इन्वायरमेंट जिसे विंडो 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई है 1985, 2000, 1995 या 1990? उत्तर हो जाएगा डी, उत्तराखंड के एग्जाम में आया है 1990, इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला प्रश्न है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, IBM द्वारा, AT&T द्वारा या HP द्वारा? उत्तर हो जाएगा ए, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 14 देखो, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है IBM द्वारा, एप्पल कॉरपोरेशन, विप्रो या इनमें से कोई नहीं? उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई। उत्तराखंड के एग्जाम में PSC मेंस के पेपर में आ चुका प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न 15 देखो, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड या उपरोक्त सभी? उत्तर हो जाएगा भाई उपरोक्त सभी। देखिए पेज मेकर भी टाइप करने के लिए उपयोग होता है, वर्ड स्टार और MS वर्ड का तो सभी यूज जानते ही हो, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका डी आंसर। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है, देखो यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहा है क्वेश्चन नंबर 16, ओरेकल क्या है? एक प्रचालन यंत्र है, शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर है, डाटा सॉफ्टवेयर है या A एंड B दोनों का कॉम्बिनेशन है? उत्तर हो जाएगा साथियों सी, एक डाटा सॉफ्टवेयर है ओरेकल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रश्न क्रमांक 17 देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का, इनपुट डिवाइस का, एक प्रोसेसिंग डिवाइस का या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का? उत्तर हो जाएगा डी, इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, MPPSC प्री के एग्जाम में मध्य प्रदेश में आ चुका क्वेश्चन है भाई। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 देख लो, यहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए दूसरा नाम क्या है भाई? कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर भाषा या कंप्यूटर की स्मृति? उत्तर हो जाएगा बी, कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर, जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए दूसरा नाम होता है। ठीक है ना, ये जो प्रश्न है आपके देख सकते हो उत्तराखंड के एग्जाम में आ चुका है, UDA LDA में, PSC में भी ये क्वेश्चन, मतलब 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, आ सकता है भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 19, लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से काम करता है कहलाता है कोड्स, इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं? उत्तर हो जाएगा सी, सॉफ्टवेयर, जो कि लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से काम करता है भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है जो कि कंप्यूटर को चलाने का काम करता है ना भाई, एप्लीकेशन ही मेन होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, एक लोकप्रिय विंडो इन्वायरमेंट, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1990, उत्तराखंड के PSC 2005 में आ चुका प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 21 देख लो, लाइनेक्स क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, बीमारी का नाम है, केमिकल का नाम है या एक कंप्यूटर वायरस है? तो उत्तर सही हो जाएगा भाई ए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनेक्स। ठीक है, ठीक है ना, ओके। अगला प्रश्न में आ जाइए सभी साथी। देखो भाई अगला प्रश्न है हमारा, विंडो सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था IBM द्वारा, एप्पल द्वारा, विप्रो द्वारा या इनमें से कोई नहीं? उत्तर क्या हो जाएगा आपका डी, इनमें से किसी ने भी विंडो सॉफ्टवेयर का निर्माण नहीं किया है। उत्तराखंड के एग्जाम 2002 में आ चुका क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 देख लीजिए, CAD का तात्पर्य है, CAD का पूरा नाम बताना है, कंप्यूटर एल्गोरिदम फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों बी, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAD, जिसका पूरा नाम है। उत्तराखंड के PSC मेंस के एग्जाम में 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई।
चलिए प्रश्न क्रमांक 24 है, देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या है, एक शेयरवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है। उत्तर की मैं बात करूं तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भाई बी, ओ एप्लीकेशन। देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है भाई माइक्रोसॉफ्ट एक है ना, सभी साथी जान रहे हैं। एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है ना भाई, एमएस ऑफिस, एमएस को ही माइक्रोसॉफ्ट बोलते हैं। एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट 4 प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन आपका एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में 2008 में पूछा जा चुका प्रश्न है साथियों। क्वेश्चन नंबर 25 देख लो, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग होता है, पेज मेकर, वर्ड स्टार, एमएस वर्ड। तो ये तीनों चीज़ें प्रयुक्त होता है, इसलिए उत्तर डी आ जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है हमारा, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंडो, एमएस डॉस, अकाउंटिंग या लाइनेक्स। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई सी, अकाउंटिंग जो है एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 27 देख लो भाई, यहाँ पर अशुद्धियों की बात हो रही है, अशुद्धियों की बात की जा रही है। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धियों को क्या कहा जाता है, चिप, बाइट, बग या बिट। बहुत सरल सा सवाल है भाई, बग कहा जाता है, आप सभी साथी जानते हो, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 28 देख लो, कंप्यूटर देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर आंकड़ों की जो त्रुटियां हैं कौन बताता है, चिप, बाइट, बग या बीट। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई सी, बग, जो कि त्रुटियों को प्रदर्शित करता है। यूपीपीएससी के एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए साथियों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। देखिए आंसर, क्वेश्चन पहले समझिए फिर समझ में आएगा। देखिए असेंबलर क्या है, एक बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में चेंज करता है, उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में चेंज करता है, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में चेंज करता है, या डी हो जाएगा भाई असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में चेंज करता है। सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई सी, असेंबली लैंग्वेज को मैकेनिकल लैंग्वेज में चेंज करता है। उत्तराखंड के पीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना एकदम इजी हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है, नेटवर्क है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। सरल सा प्रश्न है भाई, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कि जिनका उपयोग से कंप्यूटर का प्रयोग करना बहुत ही इजी हो जाता है। एसबीआई क्लर्क में आ चुका प्रश्न है साथियों। आज की इस सेशन में हमने टोटल 30 प्रश्न 30 एमसीक्यूज देखा है, और जितने एमसीक्यूज मैं बताया हूँ साथियों वो सीजी व्यापम में आए हैं। हॉस्टल वार्डन की बात करें, लिपिक परीक्षा की बात करें, पंजीयक लिपिक की बात करें, उत्तराखंड, एमपी या यूपी कहीं से भी बात करें, जितने भी एग्जाम्स में आया हुआ प्रश्न है उसी को लेकर हम इस सेशन को लाए थे। और प्रतिदिन का हमारा जो कंप्यूटर का सेशन रात्रि में मिलता है वो इसी को लेकर मिलेगा, अर्थात प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यू को लेकर ही आपके लिए ये सेशंस मिलेगा साथियों। तो जो नए होंगे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और मित्रों तक शेयर जरूर करेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।